अगेन बैक टू AEC सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। स्वागत है आप सभी का आज के सेगमेंट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने कंटिन्यूअस टेंस में देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया कि एक्शन कंटिन्यूटी को शो करती है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी एक्शन क्या शो करेगी? कंटिन्यूटी को शो करेगी, मतलब कि काम अभी चल रहा है, कोई भी काम अभी चल रहा है, ऐसी कंटिन्यू एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस में शो करते हैं। आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं, जो बहुत ट्रेडिशनली पढ़ाया करते हैं, पहचान रटवाते हैं, ता है, ती है, चुका है, इस तरह से याद करवाते हैं, तो उनका फ्रेम बहुत निश्चित फ्रेम होता है। उनने कहा रहा है, रही है, आएगा तो कंटिन्यूअस होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ रहा है, रही है वाले सेंटेंस ही कंटिन्यूअस को शो करते हैं। मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि कंटिन्यूअस जैसा वर्ड है, उसका मतलब होता है कोई भी काम चलते रहना, जारी रहना, लगातार रहना। जैसे अभी मैं आपसे कहूं बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन अभी चल रही है। बच्चे सोए हुए हैं, मतलब एक्शन क्या है? अभी चल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई बैठा हुआ है, मतलब एक्शन कंटिन्यू है। कोई खड़ा हुआ है, कोई सोया हुआ है, कोई लेटा हुआ है, तो ये सारी एक्शन किस टेंस में जाएंगी? क्योंकि अगर आप टेंस के भीतर इनको शामिल नहीं करोगे तो फिर इन सेंटेंस को बनाओगे कैसे आप? भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लोग बताते हैं ता है, ती है, ता था, ती थी। इसी तरह से कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, फिर परफेक्ट में चुका है, चुकी है, इस तरह की बातें बोला करते हैं। तो फिर ये सेंटेंस जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोई सोया हुआ है, तो ये सेंटेंस तो फिर आपके टेंस के फ्रेम के बाहर हो जाएंगे। लेकिन हमारी इस क्लास में हमने जो बातें आपके साथ शेयर की हैं, उनमें आपके सामने प्रमुखता से इस बात को रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना। पूरा वीडियो आप देखिएगा, बीच में इसके बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप वास्तव में टेंस के सारे कंफ्यूजन को फिनिश करना चाहते हैं तो हमारे सारे वीडियोस को आप रेगुलर देखते जाइए। तो मैं आपको इधर बता रहा हूं कि ये सारी एक्शंस भी क्या हैं? कंटिन्यू। और मैंने आपको जो टेंस बताया है वो इसी बेस पर बताया है कि कोई भी काम चल रहा है, कंटिन्यू अवस्था में है, तो उसको हम कंटिन्यूअस वाली कैटेगरी में रखेंगे। पूरा हो चुका है, हो गया है, तो कंप्लीट एक्शन में है। और ना कंप्लीटनेस है, ना कंटिन्यूटी है, तो वो इंडेफिनिटी। इंडेफिनिटी मतलब इंडेफिनिट एक्शन को हैबिट कहते हैं, क्योंकि जो काम बार बार किया जाता है वो आदत कहलाती है। उसके लिए हमने आपको इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत उन सेंटेंसेस को रखा। अब यहां पर मैंने आपसे कहा कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे या खड़े हुए हैं। खड़े हुए हैं तो प्रेजेंट में एक्शन कंटिन्यू है। खड़े हुए थे मतलब ये एक्शन पहले क्या थी? कंटिन्यू थी। तो एक्शन देखना है आपको कि वो कंटिन्यू है कि कंप्लीट है, या मालूम नहीं है कंप्लीट है कि कंटिन्यू है, तो वो हैबिट है, आदत को शो करती है। उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, हम फिर आपके सामने उसी वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहां बताना ये बहुत जरूरी था कंटिन्यूअस टेंस के सेगमेंट में कि वो सारे सेंटेंस जिनमें एक्शन कंटिन्यूटी को शो करती है, कंटिन्यूअस में ही आएगा। भले ही सेंटेंस रहा है, रही है से समाप्त हो अथवा ना हो, आपको पहचानना है कि एक्शन कंटिन्यू है कि कंप्लीट है। कंटिन्यू है तो आपको कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही उसको बनाना है, या तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस के भीतर। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस। लेकिन इसके पहले आपको देखना है स्ट्रक्चर। सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले की ही तरह सब्जेक्ट के बाद हम
हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे और आपको मालूम है पूरे कंटिन्यूअस में बी टाइप वर्ब लगती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने एमएसआर का यूज किया था, यहां आप पास्ट कंटिन्यूअस का बनाने जा रहे हो तो एमएसआर की जगह पर आप क्या लगाओगे, वॉज वर सब्जेक्ट के ठीक बाद। इसके बाद फिर आपको मालूम है कंटिन्यूटी को दिखलाने के लिए मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मतलब आपको सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, समझना है, प्रक्रिया है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के आना तय है। नॉट लगाने के लिए वॉज वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, इसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म रखना है, फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है। क्वेश्चन बनाएंगे तो ये वर्ब जैसे पहले के सेंटेंसेस में दूसरे टेंस के जो पार्ट हैं उनमें आप वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते थे, यहां भी आपको वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, सब्जेक्ट रखना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। WH वर्ड बनाना, WH वर्ड का यूज करना है तो इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पहले आप WH वर्ड को इंक्लूड कर दीजिए। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। और यदि आपका पैसिव वॉइस है तो पहले हम एक काम करते हैं, अभी जो स्ट्रक्चर आपको बताया इस पर बेस्ड कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसके बाद आपका पैसिव का पार्ट स्टार्ट करूंगा तो पैसिव का भी स्ट्रक्चर आपको समझा दूंगा। महिलाएं खेतों में घास काट रही थी। एक्शन क्या थी उस समय, चल रही थी। तो वीमेन वर कटिंग द ग्रास, रीपिंग द ग्रास इनटू द फील्ड। ओके, बॉयज स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे। बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल इनटू द स्कूल। विद्यार्थी कॉलेज में एग्जाम्स दे रहे थे। स्टूडेंट्स वर गिविंग द एग्जाम्स इनटू द कॉलेज। मैं आपका वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग योर वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। तुम कपड़े नहीं धो रहे थे। यू वर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? वर यू वेटिंग फॉर मी? हम एक घंटे पहले कुछ बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग समथिंग बिफोर एन आवर। हम एक घंटे पहले सो नहीं रहे थे, तो वी वर नॉट स्लीपिंग बिफोर एन आवर। क्या हम कुछ खोज रहे थे? वर वी सर्चिंग समथिंग? वो गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग। क्या वो उसका डांस देख रहा था? वॉज ही वॉचिंग हर डांस? वॉज ही वॉचिंग हर डांस? वे कुछ खरीद रहे थे। दे वर परचेसिंग समथिंग। दे वर परचेसिंग समथिंग। क्या वे कुछ सोच रहे थे? वर दे थिंकिंग समथिंग? इस तरह से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव की कुछ एग्जाम्पल्स को यहां पर मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखा। दोस्तों, सबसे जरूरी यह है, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसके बाद उस वीडियो पर जो सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको बताई गई है, जो पैटर्न आपको बताया गया है, उस पर आपको वीडियो देखने के बाद अपनी नोटबुक पर या फिर अपना रिकॉर्डर मोबाइल का ऑन करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे भाई, प्रैक्टिस करने के लिए आपको अराउंड 10 to 12 मेन वर्ब्स आपको कलेक्ट करना है इंटरनेट से, गूगल पर जाकर के कोई 10 to 20 वर्ब्स ले ली, एक स्लिप पर नोट कर ली, उनके मीनिंग्स नोट कर लिए और बैठ करके उन पर सेंटेंस बनाना शुरू करना है। अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी, उतनी ही क्वांटिटी में।
इसके बाद WH वर्ड का यूज करना है। दरवाजा कौन खटखटा रहा था? Who was knocking the door? आप किसको पुकार रहे थे? किसे, किसको? Whom were you calling? वो किसका मोबाइल नंबर मांग रहा था? Whose mobile number was he demanding? वे कौन सी मूवी देख रहे थे? Which movie were they watching? महिलाएं कहां जा रही थी? Where were the women going? बच्चे कौन सी बस में जा रहे थे? In which bus were the children going? आप अंग्रेजी कैसे सीख रहे थे? हाउ वर यू लर्निंग इंग्लिश? कितने विद्यार्थी इंग्लिश में बात कर रहे थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टॉकिंग इन इंग्लिश? ये आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैं आपको पैसिव वॉइस के लिए आपको मैं स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं। आपको याद है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एमएसआर का यूज किया। यहां पर क्या करना है? एमएसआर की जगह पर आपको केवल वॉज वर्ब लगाना है। एमएसआर नहीं लगाओगे, इधर आप क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट पहले रखोगे क्योंकि पैसिव वॉइस है। इसके बाद आपको वॉज वर्ब लगाना है। वॉज वर्ब के बाद कंटिन्यूटी को दिखलाने के लिए बीइंग हेल्पिंग वर्ब बी में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, तो बीइंग लग जाएगा। और पैसिव वॉइस के लिए आपको मालूम है जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे किसी भी टेंस के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब फिर बीइंग और इसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव जब बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए बीइंग के बाद वॉज वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर बीइंग लगाना है। ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब नॉट बीइंग और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन बनाओगे तो क्या करोगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए वॉज वर्ब को ऑब्जेक्ट से आगे ले आओगे। वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट बीइंग और इसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। इनके आगे WH वर्ड लगा सकते हैं। WH वर्ड इसके बाद फिर आपको वॉज वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर बीइंग और फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। इस तरह से ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है एक्टिव के लिए, और पैसिव में बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पहले पुराने वीडियोस में आपको टेंस के जो वीडियोस आपने देखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक के, यहां तक के वीडियोस में आपने देखा है कि पैसिव वॉइस में आपको एक्शन का डूअर नहीं मालूम होता, एक्शन का करने वाला नहीं मालूम होता है, जिसके बारे में कहते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैंने कहा आपसे कि घास काटी जा रही थी, तो ग्रास वॉज बीइंग कट। फर्नीचर धोया जा रहा था, फर्नीचर वॉज बीइंग वॉश्ड। फर्नीचर वॉज बीइंग वॉश्ड, फर्नीचर धोया जा रहा था। किसके बारे में कह रहे धोया जा रहा था? फर्नीचर के बारे में। तो फर्नीचर पहले रख देंगे, वॉज लगा देंगे, बीइंग वॉश्ड। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट में आप थिंग्स को भी रख सकते हो, पर्सन को भी रख सकते हो। बच्चों को मिठाइयां बांटी जा रही थी, तो चिल्ड्रन वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। जानवरों को कहीं ले जाया जा रहा था, ले जाने वाला तो नहीं दिया ना, इसलिए यह पैसिव है।
animals were being carried somewhere. Animals were being carried somewhere. जानवरों को कहीं ले जाया जा रहा था. कौन ले जा रहा था इसकी चर्चा स्पोकन इंग्लिश के पार्ट में जरूरी नहीं है. केवल एग्जाम्स के लिए जरूरत पड़ती है बाय प्लस वो व्यक्ति जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि इसके द्वारा ले जाया जा रहा था. ओके, चलिए आपको बताना चाहूंगा यहां कि ग्राउंड में कुछ पोल्स लगाए जा रहे थे. some poles were being fixed into the ground. क्या खरीदा जा रहा था? तो what was being purchased? क्या दिखाया जा रहा था? What was being shown? लोगों को कौन सी सुविधाएं दी जा रही थी? Which facilities were being provided? किसके लिए? लोगों को. Which facilities were being provided to the people? आपको सजा कब दी जा रही थी? When were you being punished? वे कहां बुलाए जा रहे थे? Where were they being called? कितने विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जा रहे थे? How many students were being given the laptops? How many students were being given the laptops? उसे कौन सी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था? तो इन विच जेल was he being shifted? यह दवाई कितने बार ली जा रही थी? डॉक्टर पूछता है पेशेंट से, यह दवाई कितने बार ली जा रही थी? तो हाउ मेनी टाइम्स, या फिर बोल सकते हैं हाउ ऑफन दिस मेडिसिन वॉज बीइंग टेकन. दोस्तों, ये पैसे वॉइस के कुछ सेंटेंस की मैंने प्रैक्टिस आपको करवाई है. अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आगे की प्रैक्टिस भी आपको इसी तरह से न्यू वर्ब्स लेकर के एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको नोटबुक पर करना है या फिर अपना रिकॉर्डर ऑन करके मोबाइल के माध्यम से भी करना है. कोई पार्टनर घर पर मिल जाता है, आपका भाई बहन, आपका दोस्त, उसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अराउंड 50 to 100 सेंटेंस की. इसके बाद आपकी काबिलियत होगी इन्हीं सेंटेंस पर इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन पूछने की डायरेक्ट और उनका आंसर देने की. देन यू विल बी कैपेबल टू टॉक वेल, टॉक प्रॉपरली यूजिंग दिस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा. आशा करता हूं कि आप रेगुलर हमारे सारे वीडियोस देखते रहेंगे और आपसे कहूंगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. किसी भी तरह की कोई कठिनाई जाती है, उस कठिनाई के लिए आप मुझे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा, अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. स्कूल्स के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, सबके लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, इंग्लिश स्पोकन सीखने वाले स्टूडेंट के लिए, सबके लिए हमारे सारे वीडियो बहुत ज़रूरी हैं. देखते रहिएगा. ऑल द बेस्ट.